हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है मॉनसून का आना और जाना। जैसे कि ट्रेड विंड्स होती हैं, मॉनसून उनके जैसे स्टेडी विंड्स नहीं होती। इनका नेचर में फर्क होता है, इनकी नेचर बदलता रहता है। किस वजह से? क्योंकि जब ये वार्म ट्रॉपिकल सीज से गुजरती हैं तो उस समय अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ये झेलती हैं, फेस करती हैं। जो ड्यूरेशन है मॉनसून का वो लगभग 100 से 120 दिन है, यानी जून की शुरुआत से लेकर मिड सितंबर तक। जिस समय इनका आगमन होता है, जो नॉर्मल रेनफॉल है वो एकदम से बढ़ जाता है और लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है। इसको बोलते हैं बर्स्ट मॉनसून का। और ये जो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं उनसे अलग होती है। सबसे पहले मॉनसून जो है सदर्न टिप पे आता है इंडियन पेनिनसुला के, यानी कि फर्स्ट वीक में जून के। इसके बाद ये दो तरीके से आगे बढ़ता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मुंबई पहुंचती है 10 दिन के बाद, लगभग 10 जून को। काफी तेजी से बढ़ती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी काफी तेजी से आगे बढ़ती है और असम में पहुंचती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनकी वजह से जो मॉनसून विंड्स है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है वेस्ट की तरफ, गंगा प्लेन। मिड जून से जो अरेबियन सी ब्रांच है मॉनसून की, अब वो सौराष्ट्र कच्छ तक या मेन सेंट्रल पार्ट जो है कंट्री का, वहां तक आ जाती है। अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस है मॉनसून की, अब वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो गंगा प्लेन है वहां पर जाकर एक तरह से मर्ज हो जाती है। दिल्ली में जो मॉनसून शावर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलते हैं एंड ऑफ जून में, लगभग 29 जून के आसपास। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ पर बारिश होती है। मिड जुलाई में मॉनसून जो है हिमाचल प्रदेश पहुंचता है और फिर बाकी पूरी कंट्री में। मॉनसून का जाना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जो विड्रॉल है मॉनसून का, उसकी शुरुआत होती है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से इंडिया के सितंबर के शुरू में। मिड अक्टूबर तक वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हाफ जो है कंट्री का, पेनिनसुला का, इससे हट जाता है। सदर्न हाफ जो पेनिनसुला का है वहां से विड्रॉल और तेजी से होता है। दिसंबर तक आते आते मॉनसून पूरी कंट्री से बचे हुए पोर्शन से हट जाता है। आइलैंड्स को जो है पहली मॉनसून शावर्स मिलती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ लास्ट वीक में अप्रैल से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मई तक। फिर ये जो विड्रॉल है ये तेजी से आगे बढ़ता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। इसके बाद पूरी कंट्री से जो है ये पूरी की पूरी जो हमारी कंट्री है विंटर मॉनसून के प्रभाव में फिर आ जाती है। सीजन्स यानी मौसम, इसके बारे में आप लोगों ने काफी पढ़ रखा होगा। अब उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। मॉनसून टाइप जो है क्लाइमेट का, इसको हम अलग अलग सीजनल पैटर्न से आइडेंटिफाई करते हैं। वेदर कंडीशंस जनरली चेंज होती है एक सीजन से दूसरे सीजन में। ये चेंजेस खास तौर से नोटिस करे जा सकते हैं कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स में। कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते टेम्परेचर में, क्योंकि वहां रेनफॉल का जो पैटर्न है उसमें बहुत वेरिएशंस है। कितने सारे सीजन्स जो हैं एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं आपकी जगह पे। 4 मेन सीजन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं इंडिया में। एक है कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा है हॉट वेदर सीजन, एक है एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून, कुछ क्षेत्रीय वेरिएशंस के आधार पर। तो सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन की बात करें। कोल्ड वेदर सीजन की शुरुआत जो है मिड नवंबर से होती है नॉर्दर्न इंडिया में और फरवरी तक रहती है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने माने गए हैं नॉर्दर्न हिस्से में इंडिया के। टेम्परेचर गिरता है यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की तरफ। एवरेज टेम्परेचर जो चेन्नई का है वो ईस्टर्न कोस्ट पे लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहीं नॉर्दर्न प्लेन्स में वो 10 से 15 डिग्री। दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। फ्रॉस्ट जो है वो अब काफी हद तक कॉमन हो जाता है नॉर्थ में, और जो हायर स्लोप से हिमालयाज के वहां पर बर्फ पड़ जाती है। इस सीजन के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो पूरे कंट्री के ऊपर बहती हैं। ये लैंड से सी की तरफ बहती है। इसी की वजह से जो ज्यादातर हिस्सा है कंट्री का उसके लिए ये सूखा मौसम होता है। कुछ हद तक बारिश जो है वो होती है तमिलनाडु के कोस्ट पर इन विंड्स की वजह से, क्योंकि जब ये सी से लैंड की तरफ बहती है। नॉर्दर्न हिस्सा जो कंट्री का है वहां पर एक काफी हाई प्रेशर रीजन जो है वो डेवलप हो जाता है और हल्की हवाएं जो हैं वो इस एरिया के अराउंड बाहर की तरफ बहती हैं। यहाँ के रिलीफ की से प्रभावित होकर ये जो विंड्स हैं ये ब्लो करती हैं गंगा वैली से वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से। वेदर नॉर्मली जो है कैसा होता है, आसमान बिल्कुल साफ,
टेम्परेचर डाउन होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है और बहुत ही फीबल सी विंड्स में वेरिएशन होता है। फीबल में तो बहुत ही हल्का फुल्का सा। मेन फीचर जो कोल्ड वेदर सीजन का नॉर्दर्न प्लेन्स पे है वो है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का आना वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। ये जो लो प्रेशर सिस्टम्स हैं ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं और वेस्टर्न एशिया में और इंडिया में आते हैं वेस्टर्ली फ्लो के साथ। विंटर रेन्स जो है प्लेन्स में इन्हीं की वजह से होती हैं या जो माउंटेन्स पे स्नोफॉल होता है वो इनके कारण होता है। कहने को जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल है उसको हम लोकल तौर पे महावत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कम होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है खास तौर से रबी क्रॉप्स की खेती के लिए। जो पेनिनसुलर रीजन है इसका कोई एक वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं है। बहुत ज्यादा सीजनल चेंज देखने को नहीं मिलता है टेम्परेचर पैटर्न में विंटर्स के दौरान क्योंकि जो सी का प्रभाव है वो काफी मॉडरेट होता है। दूसरा है हमारा हॉट वेदर सीजन यानी गर्मियां। जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है सन का उसकी वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो नॉर्थ की साइड शिफ्ट हो जाती है। ऐसे में क्या होता है जो मार्च से लेके मई तक का महीना है वो काफी गर्म सीजन माना जाता है इंडिया के अंदर। जो शिफ्टिंग होती है हीट बेल्ट की वो काफी हद तक प्रभाव डालती है और साफ साफ देखने को मिलती है कि टेम्परेचर के जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं मार्च से मई तक अलग अलग लैटिट्यूड। मार्च में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है डेक्कन प्लेट्यू में रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में टेम्परेचर जो गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वहीं मई में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है कॉमनली नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट्स जो इंडियन कंट्री के उसके अंदर। क्योंकि हमारा इंडिया एक पेनिनसुला है इसलिए टेम्परेचर जो है वो लो रहता है जब मॉडरेट प्रभाव पड़ता है ओशियंस का। समर मंथ्स में टेम्परेचर बढ़ता है, एयर प्रेशर कम होता है नॉर्दर्न पार्ट में कंट्री के। एंड तक आते आते मई के एक बहुत ही लंबी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है जो कि एक्सटेंड करता है थार डेजर्ट से नॉर्थ वेस्ट मतलब जो पटना के है वहां से लेके छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट में है और साउथ ईस्ट। एयर सर्कुलेशन जो है वो इस ट्रफ में फिर बनना शुरू हो जाता है। सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर माना जाता है हॉट वेदर सीजन का वो है लू। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज झोंकों वाली गर्म सूखी हवाएं होती हैं जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में दिन के टाइम बहती हैं। कई बार ये शाम तक भी होती है मतलब लू चलती रहती है। डायरेक्ट एक्सपोजर जो इन विंड्स का है वो काफी नुकसानदेह हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन होते हैं मई के महीने में खास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में। ये जो स्टॉर्म्स हैं ये एक तरह से अपने साथ थोड़ा हल्का फुल्का रिलीफ लेकर आते हैं जब ये टेम्परेचर को कम कर देते हैं, हल्की फुहार पड़ती है और हवा ठंडी हो जाती है। इस सीजन को जो है थंडर स्टॉर्म्स के लिए भी जो है जाना जाता है क्योंकि इसके साथ जो है बहुत ही तेज हवाएं चलने वाली वो जुड़ी होती हैं, बारिश बहुत तेज होती है, कई बार ओले भी गिर जाते हैं। वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को जो है हम काली बैसाखी के नाम से या काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। जब समर सीजन खत्म हो रहा होता है तो प्री मॉनसून शावर्स जो हैं वो होते हैं और काफी कॉमन है केरला और कर्नाटक में। इससे जो आम है वो जल्दी पक जाते हैं और इसीलिए इनको मैंगो शावर्स भी कहते हैं। फिर है मॉनसून का आना, एडवांसिंग मॉनसून यानी बारिश का मौसम, रेनी सीजन। जून के शुरुआत में जो लो प्रेशर कंडीशन होती है नॉर्दर्न प्लेन्स पर वो बढ़ जाती है। वो जो सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज जो सदर्न ओशियंस के हैं वहां पर बनती हैं। फिर ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ब्लो करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती है साउथ वेस्ट मॉनसून के तौर पे। जैसे जैसे ये हवाएं जो हैं वार्म ओशियंस के ऊपर बहती हैं ये अपने साथ बहुत ज्यादा नमी लाती है सब कॉन्टिनेंट में। ये विंड्स काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 30 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट के एक्सट्रीम को छोड़ दें तो मॉनसून विंड्स जो है पूरी कंट्री को एक महीने के अंदर कवर कर लेती है। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इसका आना इंडिया के अंदर एक तरह से वेदर का बिल्कुल बदल जाना है। सीजन के शुरुआत में जो डायरेक्शन होता है विंड का यानी वेस्टर्न घाट्स की तरफ जो है वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से ज्यादा। डेक्कन प्लेट्यू और कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के उनको भी थोड़ी सी बारिश मिल जाती है। कहने को वो रेन शेडो एरिया में आते हैं तब भी उनको थोड़ी बहुत बारिश मिल जाती है। मैक्सिमम रेनफॉल जो इस सीजन का है
वो होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कंट्री के। मॉइसवर्नम जो है सदर्न रेंज में आता है खासी हिल्स के, और यहाँ सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है पूरी दुनिया के अंदर। रेनफॉल जो गंगा वैली में है वो कम होती जाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। राजस्थान और कुछ हिस्से गुजरात के, वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। एक और प्रक्रिया जो जुड़ी हुई है मॉनसून से वो है कि इनकी टेंडेंसी होती है रेनफॉल में ब्रेक्स होना, यानी कि इसके वेट और ड्राई स्पेल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉनसून जो है कुछ ही दिनों के लिए होता है एक समय में, तो कुछ समय ऐसा होता है जब बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। ये जो ब्रेक्स है मॉनसून के, ये मेनली रिलेटेड हैं मॉनसून ट्रफ का मूवमेंट कैसे है। अब अलग अलग कारणों से जो ट्रफ और एक्सिस हैं वो नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करते रहते हैं, जो एक तरह से हमारे को बताता है कि जो रेनफॉल है उसका स्पेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जब एक्सिस जो मॉनसून का ट्रफ का है वो प्लेन्स के ऊपर होता है तो रेनफॉल बहुत अच्छी होती है इन इलाकों में। वहीं दूसरी तरफ जब एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो जाता है हिमालयाज की तरफ तो बहुत दिनों तक जो है बारिश नहीं होती है प्लेन्स में, और पूरी जो बारिश है वो माउंटेन के इलाकों में होने लगती है, खासतौर से जो हिमालयन रिवर्स के एरिया है वहां पर। ये जो हैवी रेन्स होती हैं ये बाढ़ लेके आती है। उससे क्या होता है, जो प्लेन्स में रहने वाले हैं उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है इन ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की वो भी ये बताती है कि कितने समय तक और कितनी मात्रा में मॉनसून रेन्स होंगी। ये डिप्रेशंस जो है एक तरह से बे ऑफ बंगाल के हेड पे बनते हैं और मेन लैंड को क्रॉस करते हैं। ये डिप्रेशंस एक्सिस को फॉलो करते हैं मॉनसून ट्रफ के, जो लो प्रेशर वाला होता है। मॉनसून जो है जनरली अनसर्टेनिटी से जाना जाता है कि मतलब उसकी लेके कोई चीज पक्की नहीं है। जो ड्राई और वेट स्पेल्स होते हैं उनमें भी काफी बदलाव होता है। उसके जो ऑल्टरेशंस होते हैं, चाहे इंटेंसिटी में कहो, फ्रीक्वेंसी में कहो या फिर उसकी अवधि में कहो। जहां एक तरफ बहुत तेज बाढ़ आ रही होती है तो वहीं पे बिल्कुल दूसरी तरफ सूखा पड़ रहा होता है। इसका जो आगमन है या जाना है वो भी काफी इरेगुलर है। कई बार जो फार्मर्स है पूरी कंट्री में, मतलब लाखों के किसान जो है, उनका जो एक खेती बाड़ी का टाइम होता है कि भाई इस समय बारिश होती है, उसको भी ये काफी हद तक डिस्टर्ब कर देता है। अब देखते हैं रिट्रीटिंग या पोस्ट मॉनसून यानी ट्रांजिशन सीजन जो होता है। अक्टूबर से नवंबर के दौरान जो सन है वो ज्यादातर उसका मूवमेंट साउथ की तरफ होता है, तो जो मॉनसून ट्रफ है या लो प्रेशर ट्रफ है नॉर्दर्न प्लेन्स में अब वो कमजोर पड़ने लगता है। इसकी जगह हाई प्रेशर सिस्टम आ जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है वो कमजोर पड़ती हैं और धीरे धीरे हटने लगती हैं। तो अक्टूबर के शुरुआत तक मॉनसून जो है पूरी तरह से हट जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स से। जो महीने हैं अक्टूबर और नवंबर के, वो एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड बनाते हैं, यानी हॉट रेनी सीजन से अब ड्राई विंटर कंडीशंस शुरू होने लगती हैं। जो मॉनसून का जाना है वो कैसे पता चलता है, आसमान बिल्कुल साफ होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जहाँ हाई डे टेम्परेचर हैं वो ज्यादा होते हैं, नाइट्स जो है वो ठंडी और अच्छी होने लगती हैं। लैंड जो है अभी उसमें स्टिल नमी होती है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस हैं उनके कारण जो वेदर है अब वो काफी, जैसे कहते हैं ना, सहन नहीं करा जाता है, ऐसा हो जाता है दिन के टाइम। इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। सेकेंड हाफ में अक्टूबर के मरकरी जो है वो गिरने लगता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, यानी कि पारा जो है वो गिरने लगता है। लो प्रेशर कंडीशंस जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे होती हैं अब वो ट्रांसफर हो जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ अर्ली नवंबर से। ये शिफ्ट किससे जुड़ा हुआ है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस के आने से, जो कि अंडमान सी के ऊपर बनने लगते हैं। ये साइक्लोन्स जनरली क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट को इंडिया के, और इसकी वजह से बहुत तेज और बहुत ज्यादा बारिश होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं बहुत तबाही लाते हैं। जो थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के, ये काफी हद तक प्रभावित होते हैं साइक्लोन से, और इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को वहां बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई बार ये साइक्लोन्स जो हैं कोस्ट पे आते हैं, उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के, बांग्लादेश के, और इतनी ज्यादा जो बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट पे वो जो है इन्हीं डिप्रेशंस और साइक्लोन्स के कारण होती है। हमारा अगला टॉपिक है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया के हिस्से हैं उनको लगभग सालाना 400 सेंटीमीटर के करीब रेनफॉल मिलती है। वहीं वेस्टर्न राजस्थान या जो उससे जुड़े हुए कुछ हिस्से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के हैं, वहां 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इंटीरियर में अगर डेक्कन प्लेट्यू के देखें तो रेनफॉल बहुत ही कम है, या ईस्ट में सह्याद्रीज की,
तो इन जो इलाकों में इतनी कम बारिश क्यों होती है? एक थर्ड एरिया जो लो प्रेसिपिटेशन का है वो लगभग लेह के पास है, जम्मू और कश्मीर। बाकी पूरी कंट्री को मॉडरेट रेनफॉल मिलता है और स्नोफॉल खास तौर पर हिमालयन रीजन तक ही सीमित है। तो जिस तरीके से मॉनसून का नेचर है, एनुअल रेनफॉल जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है हर साल। वेरिएशन बहुत ज्यादा है जो लो रेनफॉल के इलाके हैं उनमें भी, जैसे राजस्थान, गुजरात या जो लीवर्ड साइड्स हैं वेस्टर्न घाट्स की, वहां पर। इसी के कारण जहां एक तरफ बहुत ज्यादा बारिश होती है उससे बाढ़ आ जाती है, वहीं इतनी कम बारिश होती है कि वो सूखाग्रस्त इलाके हो जाते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक कि मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। आपने ऑलरेडी इस चीज को जाना है कि किस तरह से हिमालयास जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट को बहुत ही ठंडी विंड से जो सेंट्रल एशिया से बहती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। इससे क्या होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया है उसका एक सा समान सा टेम्परेचर रहता है जो कि काफी हाई होता है और एरियाज के मुकाबले सेम लैटिट्यूड्स पे। इसी तरीके से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्योंकि तीन तरफ से सी है उसके प्रभाव के कारण वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर है। इस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के होने के बावजूद बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं टेम्परेचर कंडीशंस में। अब कहने को एक सा मॉनसून है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर तब भी कुछ हद तक प्रेसिपिटेबल है, मतलब कहीं बारिश कहीं गीलापन ऐसे। ये जो सीजनल ऑल्ट्रेशन होते हैं विंड सिस्टम्स के या उससे जुड़े हुए जो वेदर कंडीशंस हैं, यही बनाते हैं साइकिल सीजन्स की। कहने को रेन का कोई श्योरिटी नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब जो है एक तरह से मॉनसून की टिपिकल क्वालिटीज। जो इंडियन लैंडस्केप है उसकी प्लांट और एनिमल लाइफ है, यहाँ तक कि उसका पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, लाइफ है लोगों की, यहाँ उनके फेस्टिवल्स हो गए, ये सब इसी प्रक्रिया के अराउंड घूमते हैं। हर साल लोग जो है इंडिया के, चाहे नॉर्थ से लेकर साउथ तक हो या ईस्ट से वेस्ट तक, हमेशा मॉनसून के आने का वेट करते हैं। ये मॉनसून विंड्स जो है पूरी कंट्री को एक बांध के रखती हैं क्योंकि ये उनको पानी देती हैं ताकि वो जो है अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सके। जो रिवर वैलीज हैं जो इस वाटर को लेकर आती हैं वो भी जो है यूनाइट हो जाती है एक सिंगल रिवर वैली यूनिट के तौर पर। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।